नमस्कार, जय हिंद। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे आप सभी के लिए। जो है अमीन पटवारी का हम लोग जो है रीजनिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आपने पिछले साल के जो पेपर मैं सॉल्व कराया था उसको नहीं देखे होंगे तो मैं डिटेल से एक्सप्लेन करके आप सभी को बताया था कैसे नियम लगा। तो देखो आज मैं कोडिंग डिकोडिंग आप सभी को बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको जो है इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था और आपने जो है प्लेलिस्ट में नहीं देखे होंगे तो जो है रीजनिंग का डेली क्लासेस आप सभी के लिए हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से उसको आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल है, देख लीजिएगा। और मैथ का भी जो है मैं सॉल्व कराया हूँ उससे भी आप देख लीजिएगा। तो इस प्रकार के डेली हम जो है जितना सारे क्वेश्चन हैं उसको हम बनाने का प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो भी नियम जैसे लगता है सवाल में, मैथ में हो या फिर आपका रीजनिंग में हो, जो भी कॉन्सेप्ट लग रहा है उसको हमें देखना है कि किस प्रकार से आया क्वेश्चन। क्योंकि जब हम जैसे अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करूँगा तो आप कमेंट करेंगे कि यहाँ पर 4 का डी होगा, 5 का डी होगा, या फिर आपने जो है 7 नंबर क्वेश्चन का डी लगाया है, ए यहाँ पर ए होगा। तो वो कैसे होगा? जब आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नियम को जानेंगे, तब जाके आप जो है डिटेल से समझेंगे। आप कहीं और से पढ़ लेंगे क्योंकि चीज़ें जो है इधर उधर कई सारे ट्रिक होते हैं, नियम कानून होते हैं, और उसके बेसिक मेथड को बस सीखना है, उसके बाद हमें ट्रिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं कोडिंग डिकोडिंग आप सभी को बता रहा हूँ और आगे हम लोग और भी जो है रीजनिंग के कंप्लीट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आपको मैं रीजनिंग का सिलेबस फर्स्ट क्लास में देखे होंगे, जो मैं आपको जो है क्या होता है रीजनिंग, इसके पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग होता है तो क्या होता है उसको देखेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग को पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और इसी बेसिस पर जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं एग्जाम्पल से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम जो है मेन क्वेश्चन जो है पेपर में आए हैं उन प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इसका मतलब होता है कोडिंग, कोई भी कोड में बात करता है। आपने मूवी देखा होगा, मूवी में कई सारे कोडिंग से बात करते हैं, कोड वर्ड होता है बात करने का। ठीक है, चाहे आप कई सारे सेना में देखे होंगे। तो इसका मतलब होता है गुप्त संवाद, कोई भी चीज़ प्राइवेसी चीज़ का उपयोग करते हैं, मतलब कोड में बात करते हैं ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। कोडिंग का मतलब होता है किसी भी वास्तविक शब्द को कोड में परिवर्तित कर देना, मतलब ऐसा परिवर्तन करना जो आम लोगों को समझ में ना आए। ठीक है, मतलब जो सामान्य लोग जो है उसे समझ ना सके तो उसे हम कोडिंग करते हैं। कौन सा कोडिंग में बात करना है ऐसे, मतलब ताकि सामान्य लोग जो है उसे पढ़ ना सके, ना समझ सके। ठीक है, और उसी को जो है डिकोड किया जाता है, डिकोड करते हैं। जो समझने वाला है कोड को वो क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा। डिकोड करेगा मतलब उसी कोड को जो है चेंज कर देगा और उसको वास्तविक रूप में ले आएगा ताकि जो सामान्य लोग हैं उसे पढ़ सके। तो उसका अर्थ क्या हुआ? कोडिंग डिकोडिंग, इस प्रकार से। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग ये होता है और इस पर आधारित कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ में से कुछ ही क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में हमेशा पूछ जाते हैं। कुछ टाइप हैं जो यहाँ पर पूछ जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला, आपको मैं जो है पहले क्लास के दूसरे क्लास में लगातार आप सबको बताया हूँ कि ए से लेके जेड तक जितने भी, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस प्रकार के आपको जो है लेटर के नंबर को याद करना है। साथ में अपोजिट में ट्रिक्स से आप सभी को याद कराया था, साथ में इसको देखिएगा और इसको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आप छोड़ देंगे, 1-2 दिन छोड़ देंगे, 4 दिन छोड़ देंगे तो आप जो है भूलने लगेंगे। तो उसको आपको डेली देखना है। ठीक है, अगर डेली नहीं देखेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूज़न होगा। तो ये उसके बाद है संख्यात्मक। संख्यात्मक और रीजनिंग को आप हल्के में लेगो कि रीजनिंग जो है मैं एक दिन में या फिर एक सप्ताह में कंप्लीट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको डेली थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें। आप परीक्षा के समय मत देखने लग जाना, तो कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारा। तो आपको जो है डेली आपको देखना है, थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर इसको दीजिए, तभी आपको जो है कंप्लीट होगा। क्योंकि ये ईजी सबके लिए होता है, बन तो सबके जाता है लेकिन टाइम के अंदर बनाना ये आपका जो है चैलेंज होता है। तो वो आपका चैलेंजिंग होता है। सबसे पहले देखिए शब्दों के समूह, शब्द कोड को यहाँ पर देखना है, वर्ड कोडिंग, इसको देखेंगे। शब्द के नाम को परिवर्तन कर दिया जाता है या फिर उसको प्रतिस्थापन कर दिया जाता है, उसके द्वारा जो कोडिंग उपस्थित होता है, जैसे कोडिंग बाय यहाँ पर, जैसे यहाँ प्रतिस्थापन कर देंगे, उसको चेंज कर देंगे, तब की स्थिति में क्या होगा यहाँ पर। आगे देखिए तुलनात्मक दिया हुआ है, कोडिंग बाय यहाँ पर कंपेरिजन करना है। आगे है कंडीशनल, जो शर्त के आधार पर जो है कोडिंग किए जाते हैं, और ये है संकेतों के छूट, तो इसको भी देखेंगे यहाँ पर। यहाँ में से देखेंगे कि कुछ ही जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके यहाँ पर देखेंगे संख्यात्मक या अंकों का कोड और अंग्रेजी वर्णमाला का कोड, जो पिछले ईयर भी पूछा गया है, पेपर है इसमें। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है और इसके टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इस प्रकार के आपका जो है यहाँ पर अंग्रेजी माला के आधार पर कोडिंग कैसे किया जाता है, टाइप 1 को हम देखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में आपको देखना है
कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो है क्वेश्चन रहता है, कोडिंग रहता है। क्या होता है इसके अंतर्गत, जो अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ABCD है, वो एक निश्चित क्रम में एक निश्चित अक्षर में जो है जोड़ी बनाए रहते हैं। जैसे घटाया जाता है या अक्षरों का क्रम का परिवर्तन करके, विलोम करके, ठीक है, मतलब उल्टा करके, अक्षरों का प्रयोग करके इसका यूज किया जाता है, मतलब अंकों का विभिन्न यूज किया जाता है। मतलब डेली जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर यह कोडिंग होता है, मतलब कूट होता है। कूट में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया रहा है, ऐसे प्रकार के 5-6 एग्जाम्पल हम पढ़ देख लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको यहाँ से ध्यान से देखना है, इसको समझना है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। पहले हम एग्जाम्पल को देखते हैं कैसे बनाया जाता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना चाहिए, तब जाके हमारे दिमाग में जो है बैठ जाता है सभी सवाल का फॉर्मेट। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में जो है रेडियो RADIO को SBEJP लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविज़न को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि इसके और इसके बीच कंपैरिजन क्या होगा, यहाँ पर देखना है, ठीक है। उसके बाद हम टेलीविज़न का निकाल लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो R का कितना होता है 18, मैं बताया था R आ रहा है 18, इसे कर लेंगे। या फिर R इस प्रकार से रहता है, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे 8, तो R 18 हो जाता है। याद करने के लिए R का 18 होता है, A का 1 होता है, ठीक है, 1 नंबर होता है, D का 4 होता है, I का 9 होता है, ठीक है। I इस प्रकार से लिखते हैं ना, I तो ये 9 जैसे दिखता है 9, और O का 15 होता है, ठीक है, O 15, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से जमा दिए 18 1 4 9 15, इसी प्रकार इसका भी जमा दिए। एस का 19 होता है, एस जैसे जानते हैं एस 19 जैसा दिखता है, एस ऐसे तो 9 जैसा दिखता है, इसीलिए 19 यहाँ पर याद रख लिए। और एस बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, इजोटी से याद किए थे, इजोटी, ठीक है। ई का 5, जे का 10, तो यहाँ पर ई जे 10 हो गया। यहाँ पर पी का 16 होता है, पी 16 यहाँ पर, ठीक है, पी 16 हो गया। तो इस प्रकार से देखेंगे कि 18 के बाद 19 होता है, मतलब एस के बाद आर के बाद एस आ रहा है, ठीक है। ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्रम जुड़ा गया है। डी के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ पर ई आ रहा है, डी के। आई के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर जे आ रहा है। ओ के बाद क्या आ रहा है, तो पी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सभी में एक अक्षर जो है आगे बढ़ के इसमें जोड़ा गया है। जैसे आर है, आर का यहाँ आर है तो आर के बाद एस, ए है तो बी है, डी है तो ई है आगे, आई है तो जे है, पी है तो ओ, यहाँ पर ओ है तो पी है। हमें नंबर भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम जान जाते हैं। लेकिन ये जो है नियम के अनुसार हम इसके नंबर को दर्शाएंगे। जैसे 18 हो गया, 18 के बाद यहाँ पर 19 हो गया, एक है तो यहाँ पर 2 हो गया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक एक अक्षर जो है आगे बढ़ रहा है, मतलब इनका रिलेशन क्या है, एक एक जो है एक अक्षर है, मतलब आगे क्रम से है। जैसे RSAB IEDE IJOP, मतलब क्रम से है, ठीक है। अब जब हम इसको समझ गए तो हम टेलीविज़न का भी बना लेंगे, ठीक है। टेलीविज़न का T20, टी का 20 होता है, ठीक है, आपको पता है। और ई का 5 होता है, अभी यहाँ देखें। और यहाँ पर एल का 12 होता है, लंच कितने 12 बजे करते हैं, तो एल से 12 होता है। ई का 5 होता है, वी का जो है 22 होता है, वी में 2 लाइन है इस प्रकार से, तो यहाँ पर 22 याद कर लिए, ठीक है, वी 22। उसके बाद आई का 9 होता है, एस का 19 होता है, और आई का यहाँ पर 9 होता है, ओ का यहाँ पर 15 होता है, एन का यहाँ पर 14 होता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है। टी के आगे बढ़ाते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, टी का यू, ई का एफ, एल का एम, ई का एफ, वी का डब्ल्यू, आई का जे, एस का टी, या फिर आई का जे, ओ का पी, एन का ओ, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नंबर को लिख लेंगे तो नंबर से आपका आसानी हो जाता है, पता चल जाता है कि सब में एक एक जोड़ना है, ठीक है। सब में एक एक जोड़ गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। आसान क्वेश्चन है, लेकिन हमें आसान से ही शुरू करना है सबसे पहले, ठीक है। आसान से हम सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो एक्सपर्ट हैं उनकी हम बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर जो वीक है उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो ABCD होता है उसमें सभी का क्रम को आपको पता होना चाहिए, कि जैसे T का 20 होता है, E का 5 होता है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। तो सभी संख्या में एक एक जोड़ेंगे तो अगला जो भी अक्षर आएगा वो आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 का मतलब 21 का कितना होता है, U होता है। 6 का कितना होता है, F होता है, एफ से क्या होता है, फिक्स से 6 याद रख लिए, ठीक है। मैं तेरा, 13 से क्या होगा, मैं तेरा, 13 से याद रख सकते हैं। M का कितना होता है, 13 होता है, कैसे याद रखेंगे, मैं तेरा, ठीक है, यहाँ पर। और F का कैसे याद रखेंगे, F फिक्स होता है तो 6 यहाँ याद रख लिए। W को 23, W कैसे दिखता है, जैसे W इस प्रकार से 3 जैसा दिखता है, तो हम इसको 23 याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद J का इजोटी से आप याद किए थे 10,
ठीक है। टी का 20 होता है, T20, जे का 10, पी का 16, अब ओ का 15। इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप इस समझ गए होंगे। अभी नहीं समझे होंगे तो आगे और क्वेश्चन आएगा, उससे हम समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए तो आगे देख लेंगे। आगे देखो और उदाहरण है, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको समझ में आसानी बना देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो कैसे किया है। तो आप समझ गए कि किसी भी सांकेतिक भाषा, क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिए इस प्रकार से। किसी भी सांकेतिक भाषा में यहाँ पर कैमल, CAMEL, ठीक है, कैमल को DCPIQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हॉर्स, HORSE को कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमें इन दोनों के बीच क्या करना है, रिलेशन को देखना है। ठीक है, रिलेशन को देखना है। तो C का 3 होता है, A का 1 होता है, M का मैं 13 होता है, E का 5 होता है, L का 12 होता है। लंच करते हैं 12 बजे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो देखो समझ में आएगा कि जो C है, C उसके बाद क्या आता है, D, ABC, उसके बाद D। ठीक है, A और C है, यहाँ पर A का 1 होता है और C का कितना होता है, 3 होता है। कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। मतलब A में ABC आता है, मतलब 2 जोड़ोगे तब आएगा C आएगा, ABC, इस प्रकार से। ठीक है, M का देखेंगे तो यहाँ पर M का P के बीच देखो रिलेशन क्या रहेगा। तो M का होता है 13, P का होता है 16। कैसे, 3 जोड़ेंगे, M, उसके बाद क्या आएगा, MNOP। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए कि 16। उसके बाद E का कितना होगा, यहाँ पर I होगा। E का देखोगे तो कितना है, यहाँ पर 5 है। उसके बाद आगे इसमें कितना जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे। देख सकते हैं क्रम से एक एक संख्या को बढ़ा के यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5। और जो भी नंबर आएगा उस नंबर पर अल्फ़ाबेट को बैठा देना है। सबसे आसान तरीका, आप ABCD करते रहेंगे उससे अच्छा सबसे पहले नंबर निकालिए, सभी नंबर में जितना क्रम है उसको जोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी नंबर आता है सभी नंबर के आस जो है अल्फ़ाबेट को बिठा दीजिए वहाँ पर। जैसे 17 है तो क्वीन 17, 17 वर्ष की कौन होती है, रानी 17 वर्ष की होती है, 17 वर्ष की। ठीक है, और यहाँ पर I का 9 हो गया, P का 16 हो गया और 3 हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि जो भी नंबर है उसमें से क्रम से एक एक संख्या में बढ़ते गया। जैसे 3 में 1 जोड़ा, I में 2 जोड़ा, 13 में 3 जोड़ा, यहाँ पर 5 में, यहाँ पर E में 4 जोड़ा, और यहाँ पर 12 जो है लंच में 5 जोड़ा। तो सभी में क्या किया, आपस में एक जोड़ते गया। यहाँ पर 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, और यहाँ पर 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया, और यहाँ पर 13 में 3 जोड़ा 16 हो गया, और यहाँ पर आगे 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया, और 12 में 5 जोड़ा 17 हो गया। अब सभी की जगह यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, DCPT, इस प्रकार से हम हॉर्स का बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से संबंध, इसी का संबंध जो है यहाँ पर हॉर्स से है। देखो यहाँ पर कैसे बनाया है, देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जैसे H है, ORAC है, इसमें भी हमको जो भी नंबर है उसमें से क्या करना है, 1 2 3 4 5 क्रम से लिखते जाना है। जैसे H का कितना होता है, तो 8 होता है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे हम, प्लस का 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ा हुआ था फर्स्ट लेटर में। तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, मतलब I का मान होता है 9। ठीक है, O का देखोगे, O का कितना है, देखो यहाँ पर O का होता है 15। ठीक है, 15 में कितना जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे, क्रम से जोड़ना है। R का कितना अभी बताया था, 18, 18 में कितना जोड़ेंगे, प्लस का 3 जोड़ेंगे। S में कितना होता है, S में कितना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे S का 19 होता है, तो एक आपको जो है यहाँ पर 4 जुड़ेगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पर E होता है, E का कितना होता है, तो 5 होता है, 5 में आपका जो है यहाँ पर कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रम से आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर 19 में 4 जोड़ेंगे 23, और 8 में 3 जोड़ेंगे यहाँ पर आपका जो है 21, और यहाँ पर 15 में 2 जोड़ेंगे 17। अब सभी का बैठा दो। आई का 9, क्वीन 17 वर्ष की क्या होती है, क्वीन होती है। 21 युवा, युवराज कितना हो गया, 21 वर्ष का हो गया है, 21 वर्ष। ठीक है, तो 21 यहाँ डालेंगे, युवराज का यू। ठीक है, और यहाँ पर 23 का W जैसा दिख रहा है, W, यहाँ पर J। तो ये आपका जो है आंसर हो जाता है ना आसान। लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये बस नंबर को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर से खेलेंगे तो आपको जो है सवाल आसान हो जाएगा। अल्फ़ाबेट के रहेंगे तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि सोचने में टाइम लगेगा तो टाइम जो है चला जाएगा इसी सवाल में, तो इसीलिए आपका जो है यहाँ पर टाइम लॉस हो जाएगा। इसीलिए नंबर को आप याद रख लेना है, और याद रखना बहुत ही आसान है। जब इसी सवाल को आप 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है ये नंबर अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको जो है ये चीज़ें याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा। आगे नहीं समझ में आया होगा तो भी आप आगे क्वेश्चन है इसको भी देख के आप यहाँ पर समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखो, देखा है किसी सांकेतिक भाषा में शेर SHER को ULKZ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिंह को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर बोलाएगा।
तो आगे आप जैसे इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो ये भी आपका जो है आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर किसी सांकेतिक भाषा में दिया गया है इस प्रकार से, तो सबसे पहले इस वर्ड को आपको लिख लेना है जो दिया गया है। सबसे पहले SHER इसी प्रकार से, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। तो S का 19 होता है जानते हैं, H का 8 होता है। H जो है इस प्रकार से दिखता है, तो इसी को आपको जो है ऐसे कर सकते हैं, तो 8 जैसे दिखता है। E का 5 होता है, R का 18 होता है। इस प्रकार सभी को दर्शा लिए। अब इसको भी दर्शा लिए, ULKZ, U का 21 होता है, L का लंच का 12 होता है, K से किंग, किंग 11, किंग 11 क्या होता है, किंग हमेशा 11, किंग 11 रहता है, दो से ना, इस प्रकार से 11 हो गया, याद हो गया। जेड का 26 होता है सबसे लास्ट वर्ड, ठीक है। तो इनको बीच में रिलेशन देखना है कि 19 और 21 के बीच में कितना का अंतर है, तो 19 के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। उसी प्रकार से 8 का 12 के अंतर कितना है, 4 का है। और यहाँ पर 5 का 11 के बीच कितना अंतर है, तो 6 का अंतर है। और 18 यहाँ पर 26 के बीच कितना अंतर है, तो यहाँ पर 8 का अंतर है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि यहाँ पर एक क्रम का फॉलो हो रहा है, 2 4 6 8, ये सब क्या है, सम संख्या क्रम होता है, सम संख्या है। तो हम समझ गए कि यहाँ पर 2 4 8 का जो है ये आपका गैप है, मतलब इतना गैप है, इतना इसको संख्या में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को पता हो गया यहाँ पर इस प्रकार से। उसी प्रकार से हम इसका भी निकालेंगे, सिंह का। तो एस का यहाँ पर 19 होता है, आई का 9 होता है, यहाँ पर एन का 14 होता है, जी का 7, जी 7 आप पढ़े होंगे, जी इसका 7 होता है, एच का 8 होता है। और सभी में 2 4 8 10 जोड़ देंगे इस प्रकार से। तो 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, 9 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे 7 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब सभी का जो है अल्फ़ाबेट को जमा देना है। 21 का युवराज का 21 वर्ष होता है, मैं 13 में एम का 13 होता है, टी का 20 टी 20, ओ का 15 होता है, ठीक है, ओ 15 यहाँ पर, और आर जो है 18 होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो UMTOR, ध्यान देना है, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले इनका पैटर्न को समझना है पहला नंबर, उसके बाद हमारा जो है इसका निकालना रहता है कि कौन सा वर्ड आएगा, और विकल्प में ये दिया रहेगा, आपको जो है यहाँ पर आंसर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से बनता है ये क्वेश्चन। आगे जिसको नहीं समझ में आया होगा आगे तक देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे अभी, और आपको जो है बताएंगे किस प्रकार से ये सवाल जो है ये बनेगा। मर ही जाऊं, गाना गाऊं, मैं तुझको भूलूं। देखो अब ये क्वेश्चन को आपको करना है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में क्लास CLASS को यहाँ पर VKZRR लिखा जाता है, तो उसी कोड में कॉलेज COLLEGE को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना है सबसे पहले, तो इसका रिलेशन, हम इसका रिलेशन देखेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए कि C, उसके बाद LASS है, ठीक है। सी का कितना होता है, 3 होता है, एल का कितना होता है, 12 होता है, ए का 1 होता है, एस का 19 होता है, इसका भी 19 होता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो यहाँ पर भी लिख देते हैं BKZRR, बी का कितना होता है, 2 होता है, के का कितना होता है, 11 होता है, ए जेड का 26 होता है, आर का 19 होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, आर का 18 होता है, ठीक है, आर का कितना होता है, 18 होता है, और आर का ये 18 होता है, इस प्रकार से। अब हम समझ गए किसका रिलेशन, अब हम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे ये है आपका संख्या, ये जो आपका 3 है, यहाँ पर 3 जो है, यहाँ पर 1 माइनस है, इससे क्या है, 1 माइनस है। उसी प्रकार से 12 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर 11 में क्या है, 1 माइनस है। और यहाँ पर कितना है, एक ए जो है ए, उसके बाद घटते हैं, ए से पहले क्या आएगा, तो जेड आएगा, ठीक है, जेड यहाँ पर ध्यान देना इस प्रकार से, ए से पहले जेड आएगा, इसीलिए 26 यहाँ पर भी -1 है, मतलब अल्फ़ाबेट ए है, ए से पहले क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ठीक है। कोई यहाँ पर पूछा जाएगा इस नंबर में कि ए से पहले क्या होगा, तो जेड आएगा, तो जेड का 26 होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एस, यहाँ पर 19 है, 19 का क्या होगा, इसमें भी आपको जो है 1 घटा देना है, तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एस है, इसमें भी आपको जो है 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो हम समझ गए कि यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि सभी संख्या में 1 माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी संख्या आएगा उस पर हम लेटर को जमा देते हैं, तो ये आ जाता है, ठीक। उसी प्रकार कॉलेज का भी बनाएंगे, तो कॉलेज का कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ तक समझ गए, COLLEGE,
ठीक है। सी का कितना होता है, तो सी का 3 होता है। ओ का कितना होता है, 15 होता है। एल का कितना होता है, 12 जो लंच करते हैं। ई का कितना होता है, 5 होता है। जी का कितना होता है, 7 होता है। ई का कितना होता है, 5 होता है। सभी माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 में माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 15 में 1 माइनस करोगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ 12 में 1 करोगे 11, यहाँ पर 11, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना, 4। अब सभी को यहाँ पर जमा दो। देखो यहाँ पर 2 किस में आता है, तो बी में आता है। एन किस में आता है, तो यहाँ पर एन में 14 आता है। 11 में कौन आता है, तो यहाँ पर के आता है, ये भी के आता है। और यहाँ पर 4 में क्या आता है, तो 4 में डी आता है, D4। ठीक है। उसके बाद 6 में क्या आता है, फिक्स एफ आता है। और यहाँ पर 4 में क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, BNKKDF आपका जो है करेक्ट आंसर होता है। क्या होगा, BNKKDF ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार का आपका जो है यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है। जिसको अगर ये नहीं समझ में आया उसको यहाँ पर नीचे देख सकते हैं दोबारा। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर बनेगा। कैसे, तो देखो सिंपल आपको जो है यहाँ पर क्लास का जो है इसका रिलेशन इसके बीच देखना है किस प्रकार से है। तो सब में -1 था, तो यहाँ पर कॉलेज था। इस प्रकार से कॉलेज का हम सब में क्या करेंगे, पहले तो इसका नंबर दर्शा लेंगे, जो भी नंबर है उसमें सभी में 1 घटा लेंगे। और जो संख्या आएगा उसके जगह पर अल्फ़ाबेट को यहाँ पर बैठा देना है, सभी अल्फ़ाबेट को। ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा BNKDDDFD आएगा आपका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से बनता है। अगर जिसको इसमें भी नहीं समझ में आया होगा तो आपका जो है नीचे और क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जो है क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं ये क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, इसको हम बनाएंगे। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सभी के टाइप हैं, इसको देखते जाना है आपको। इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे और इसी प्रकार से आपको जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे किसी सांकेतिक भाषा में ये जो ग्रांड होता है GRAND, ग्रांड को यहाँ पर FOVGU लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा में LOVER का क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ग्रांड जो है ये दिया हुआ है, इसका रिलेशन हमें जो है इससे पता करना है। तो देखोगे कि जी यहाँ पर दिया हुआ है, जी, उसके बाद जी का कितना होता है 7 होता है, आर का कितना होता है 18 होता है, ए का 1, एन का 14, डी का कितना होता है 4 होता है। तो अब देखोगे यहाँ पर आपके क्या क्या रिलेशन बन रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे एफ आ रहा है, एफ का 6 होता है, यहाँ पर ओ का 15 होता है, वी का 22 होता है, जी का 7 होता है, युवराज का 21 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो 7 और 6 में क्या अंतर है। तो यहाँ पर देखोगे कि आप 7 में 1 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाता है। ठीक है। 18 और 15 में क्या अंतर है, तो 18 में आप 3 घटाएंगे तो आपका जो है 15 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 है, 1 में आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 22 आ जाता है। अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ, जैसे ए होता है ABCD, फिर लास्ट में जेड होता है, जेड के बाद फिर शुरू होता है ABCD, इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जेड से पहले जाना है तो देखोगे यहाँ पर जैसे एक्स वाई, जैसे यू व्यू करता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से देखें यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद ABCD चलते रहेगा, इस प्रकार से। तो हमको बोला जाता है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेड ए दिया हुआ है, ए का 1 होता है, यहाँ पर जेड का 26 होता है। ठीक है। तो इसके पहले हमें कितना जाना है, 5 जाना है। ठीक है, 5, क्योंकि यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो इस प्रकार से भी का कितना होता है, 22 होता है। तो यहाँ पर 22 लिख दिए। एन का 14 होता है, यहाँ पर उसमें कितने घटाना है, 5। तो एक चीज़ यहाँ पर देखोगे कि आपका जो है 1 3 5 7 मतलब विषम संख्या का यहाँ पर क्रम बन रहा है। ठीक है। किसका बन रहा है, तो विषम संख्या का क्रम बन रहा है। यहाँ पर विषम संख्या क्रम बन रहा है, 1 3 5 7 9 मतलब घटते जा रहा है इस प्रकार से। तो सेम इस चीज़ को हम समझ गए तो हम इस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस पर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे किस प्रकार से अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर LOVER लिखा हुआ है, यहाँ पर LOVER। अब सब में जो है यहाँ पर नंबर लिखना है। L का 12 होता है, O का 15 होता है, V का यहाँ पर 22 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है। ठीक है। सभी में घटा देना है कितना, विषम वाला, 1 3 5 7 9 11 और भी संख्या रहेगा तो 11, इसके बाद 13, इस पर से आपको जो है घटा देना है।
ठीक है। यहाँ पर तो देखिए 12 में हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। 15 में हम 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 22 में अगर हम 5 घटाएंगे तो 17 आएगा। ठीक है। 5 में हम 7 यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 24 आएगा, क्योंकि घट जा रहा है यहाँ पर, यहाँ से घटाना है आपको। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एक्स आ रहा है ना 7 के पास, तो यहाँ पर एक्स आएगा। उसी प्रकार से 18 में आपको 9 घटाना है यहाँ पर, तो 9 आएगा। ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन रहता तो उसमें हम कितने घटाते, तो 11 घटाते। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए कि क्या क्या आ गया, 11 12 17 24 9 आ गया। और सभी को अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट कर दो। 11 का 11 होता है, 11 का यहाँ पर किंग 11 यहाँ पर के होता है। 12 का यहाँ दिया है 12, लंच कितने बजे करते हैं, 12 बजे। यहाँ पर 17 क्वीन का कितना होता है, 17। यहाँ पर 24 एक्स का कितना हो गया, 24 एक्स में यहाँ पर 24 कर लेंगे। ठीक है। एक्स मास एक्स 24 में इसको याद कराया था। आई के यहाँ पर 9 हो गया, तो ये आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है। जब तक आपको समझ में ना आए तभी तक आपको जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते रहना है। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे आप जो है क्वेश्चन आंसर उतना ही जल्दी बना लोगे। ठीक है। इसको अगर इग्नोर करोगे तो परीक्षा में आपको जो है टाइम लगेगा बनाने में, और अगर इसमें टाइम लगा तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, और ये ख़राब हुआ तो फिर आगे का एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको जो है एग्जाम्पल सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि बना हर कोई लेगा, लेकिन यहाँ पर मुश्किल है कि समय के अंदर बनाना है, ये चैलेंज करना है आपसे। ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है आपका यहाँ तक क्लास इसको मैं स्टॉप करता हूँ। आगे की क्लास में और भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके और आगे हम टाइप को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कैसा लगता है क्लास, आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल नया है तो अगर आप चैनल नया है तो पढ़ाने का तरीका नया है, सभी चीज़ें नई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा सभी लोग। किसी प्रकार का परेशानी है, कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।